हेलो नमस्कार दोस्तों, सोनम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, मैं 3500 प्रश्नों के लिए एक सीरीज चला रहा हूँ सामान्य अध्ययन का, जो कि आपकी रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी से भी मैं आपको ये मदद करेगी। तो जिसका ये 38वां पार्ट है दोस्तों। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तो ये है आपका 38वां पार्ट। और इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। तो बताना है साथियों कि गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है गर्भ निरोधक गोलियों में। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए जो है गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग किया जाता है। और भारत विश्व का प्रथम देश है जहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है दोस्तों, पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। तो इन्हें भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो दोस्तों, बताना है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ये है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, और हाई कोर्ट एक्ट के अधीन जो है 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, और जिसमें से कि सर्वप्रथम कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, और ये इलाहाबाद जो है दोस्तों, इलाहाबाद जो है सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम है। तो दोस्तों, एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम जो है वो 2 होता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो है आर्गन है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्गन का सांकेतिक रूप क्या है? ए सफिक्स में आर। ठीक है, और ऑर्गन जो गैस जो है दोस्तों, ये निष्क्रिय गैसें हैं, जिसे कि हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है। तो बताना है साथियों कि कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के साथ संबंधित है। तो ये है 3M। ठीक है, 3M कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है। तो दोस्तों, 3M कंपनी चिकित्सा उपकरणों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉनसन और जॉनसन कंपनी बच्चों के उपयोगी सामान, खेल के सामान आदि का निर्माण इसी में होता है साथियों। और वॉलमार्ट विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। और ये वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है साथियों? तो ये USA की कंपनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए कि नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था तुर्की में। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की। G20 संगठन का जन्म जो है दोस्तों 1997 98 ईस्वी में एशियाई संकट का परिणाम है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश ने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन COP21 जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन शुरू किया था। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन जलवायु सम्मेलन से
अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन शुरू किया गया था? ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ने ही संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सोलर ऊर्जा भविष्य में भारत मुख्य आधार बनाना चाह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो बताना है दोस्तों कि बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से किस राज्य में है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले कहाँ है? ठीक है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है, और चैत्य बौद्ध धर्म के पूजागिरी को कहते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। स्तूप सबसे बड़ा सांची की है, जैसे हम लोग सांची का स्तूप भी कहते हैं। और ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुई है कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों, नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों 1057 मीटर की ऊंचाई से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में सब स्थित अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि कहाँ है खंभात की खाड़ी? अरब सागर में। ठीक है, और नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर है। इन्हें भी याद रखिएगा। सोन नदी, ठीक है, तो सोन नदी भी नर्मदा नदी के समीप से ही निकलती है दोस्तों। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि बिजली उत्पादन के लिए जो है एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों थर्मल पावर बिजली उत्पादन का पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ठीक है, थर्मल पावर, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तापीय ऊर्जा से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये जो है तेलंगाना में है। ठीक है, प्रसिद्ध गोलकोंडा किला जो है कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था दोस्तों, और तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर राव बने थे। इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना राज्य जो है कब बना है? 2 जून 2014 को, ये भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? ठीक है, तो उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा सेठ थी, तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। उस कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? ठीक है, तो कैचे कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेमोरी कार्ड के द्वारा अधिक क्रियाशील कंप्यूटर व मोबाइल को बनाया जाता है, तो कैचे के द्वारा कार्यक्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है। तीनों भी याद रखिएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है? तो साथियों बताना है कि अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कहाँ से है? तो साथियों ये लाइबेरिया देश की है। ठीक है, लाइबेरिया,
तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि लाइबेरिया की राजधानी क्या है, तो लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, मोनरोविया, ठीक है। और लाइबेरिया की अगर मुद्रा पूछा जाए, वहाँ की करेंसी क्या है, तो फ्रैंक है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। तो साथियों बताना है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। तो साथियों गांधी जी को ब्रिटिश ने कैसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि जो है दी थी। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए और भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने की अपील की, जिसमें से कि भारत के युवा सेना में भर्ती होने की अपील की। इस कारण इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया और इसी से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि इसे दी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो साथियों बताना है कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो ये है प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ठीक है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो दोस्तों व्यवसायिक और प्रायोगिक शिक्षा को बल देती है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है, क्यों पहनना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थिएटर में 3D फिल्में देखने के लिए हमें जो चश्मे पहनने होते हैं वो क्यों पहनने होते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं, ठीक है। तो थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि इसमें चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों की विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। तो बताना है साथियों कि धूमकेतु की पूंछ जो है किस दिशा में होती है। ये होती है सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर होती है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये धूमकेतु है क्या दोस्तों। ये धूमकेतु जो है धूल एवं गैस का संग्रह है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और डैश में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो बताना है दोस्तों कि भारत ने किस में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो साथियों ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। भारत ने ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में चौथा स्थान लाए हुए थे दोस्तों। और ब्रिटिश एम्पायर खेल जो है नाम राष्ट्रमंडल खेल का नाम था। और सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल का खेल जो है दोस्तों वो हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन में कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या दिया था। तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान एवं निकोबार द्वीप छीनकर उसे शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया, ठीक है। शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत के बंदी बनाए गए सैनिक के द्वारा किया गया था। तो इसे याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा देश वर्ष 2017 में फीफा U17 विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है। अभी तो करने नहीं जा रहा है दोस्तों, कर चुका है, ये चीज़ होगा। तो बताना है कि कौन सा देश वर्ष 2017 में फीफा U17 विश्व कप का आयोजन किया था।
ठीक है, तो दोस्तों ये किया था भारत ने। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? तो साथियों बताइए कि सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? तो ये है, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। ठीक है, ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बसंत, विषुव या महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय डैश को होता है? ठीक है, तो बसंत, विषुव, महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय जो है 20 मार्च को होता है। कब होता है? तो 20 मार्च को होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए कि बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था? तो ये क्या था? पॉल जी एलन के साथ। ठीक है, डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है साथियों। यह यूएसए की कंपनी है। कहाँ की है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और डब्ल्यू इस इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है टिम बर्नर्स-ली ने की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो साथियों बताना है कि हड़प्पा के लोग जो है शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक, इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो साथियों हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर जो है सही होगा कि हड़प्पा के लोग जो है विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। और हड़प्पा वासी जो है दोस्तों मातृसत्तात्मक थी, तो इसे भी याद रखिएगा। और हड़प्पा के लोग जो है दोस्तों माता को प्रजनन शक्ति के रूप में पूजा करते थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता जो अगर बोला जाए उस समय जो था महायोगीश्वर थे। ठीक है, और महायोगीश्वर की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो साथियों बताइए कि इनमें से कौन से सुनामी चेतावनी के एक संकेत हैं? तो सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। ठीक है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है दोस्तों, जो कि सुनामी का अर्थ होता है समुद्री तरंग। 26 दिसंबर 2004, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने दक्षिण पूर्व एशिया के लाखों व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिए थे दोस्तों, जिसमें से कि 20 से 25 फीट ऊंची तरंगे आई थी, जो कि बहुत ही भयंकर थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित देशों में से किसने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? तो साथियों ब्रिटेन में 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति के लिए पहला देश बनने के लिए वर्ष 2015 ईस्वी में मतदान किया था। ठीक है, तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इन विट्रो निषेचन के द्वारा निसंतान के भी बच्चा जन्म ले सकता है। यदि पति या पत्नी कोई संतान को जन्म देने की क्षमता नहीं रखते हैं तो भी जन्म दे सकते हैं। इन विट्रो निषेचन का भारी विरोध भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना
एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक, कैसे होता है ये बताना है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है, मध्यवर्गीय तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण का अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। तो साथियों बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। तो क्या हो जाएगा, नई होरिजन। ठीक है, नई होरिजन। तो सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नई होरिजन कुइपर बेल्ट शरीर का एक प्रोब है। विभिन्न प्रकार के बेल्ट शरीर के रोग निदान में सहायक होते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार नई होरिजन जो है कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशमिश जैसे सूखे फल, ठीक है, जैसे हम लोग ड्राइड फ्रूट कहते हैं, तो जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। तो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि जब कोई किशमिश जो होता है ड्राई फ्रूट, उसे पानी में जब डुबा के रखते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। तो वैज्ञानिक कारण क्या है इसमें, ये बताना है। तो ये है एक पराशरण, ठीक है, पराशरण जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो इससे आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।